पहली बात है कि सरकार बदलाव के लिए अभी प्रस्ताव ला रही है, उस पर अभी कुछ बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बांग्लादेश के मुद्दे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बुधवार यानी 7 अगस्त को बयान जारी किया था। अपने बयान में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में जारी संकट के बीच हिंदुओं की स्थिति का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में नृशंसता से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, ये किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से कहूंगा कि हिंदुओं की चिंता करें, विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि बांग्लादेश की इस कुकृत्य पर हस्तक्षेप किया जाए। बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सहायता से ही बांग्लादेश बन पाया है। मैं सभी हिंदुओं से अपील कर रहा हूं कि सारे मतभेद भुलाकर हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। इसी के साथ आज उन्होंने मीडिया से बात किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदू के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है ये गलत है। साथ ही उन्होंने आज संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ बोर्ड के बिल पर भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है सुनिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और इस पर संसद में भी भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो पाकिस्तान से नियोजित ये सब कुछ हो रहा है और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो बहुत गलत हो रहा है। अब ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता के उसमें अभी अंतरिम सरकार की गठन हुई है। सब लोग उस पर दृष्टि रख रहे हैं। भारत को कड़ा और रुख अपनाना पड़ेगा हिंदुओं को लेकर। मैं यही कह रहा हूँ, मेरा वीडियो भी चला गया, ऐसा मेरा मंतव्य है। वो तो जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो, जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। 20 बार कहा, इसको तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? अगर संयुक्त राष्ट्र को किस तरह का कदम उठाना चाहिए, खासकर हिंदुओं की? संयुक्त राष्ट्र को सबको, संयुक्त राष्ट्र ही को नहीं, पूरी दुनिया को कठोर कदम उठाना चाहिए। भगवान करे बिल पास हो जाए। महाराज जी, ये विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि हम उसका विरोध करेंगे, क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट को किस तरह से इसमें बदलाव करना चाहिए? विपक्ष तो देखिए विरोध करेगा ही, क्योंकि विपक्ष होता हो तो हिंदुओं का विरोधी है ही, वो भारत विरोधी है। मैं तो कहूँगा विपक्ष नाम है वो जयचंद्र, सब जयचंद्र के वंशज हैं। लिख लो मेरा वक्तव्य भी, सब जयचंद्र के वंशज हैं, किसी को भारत से लेना देना नहीं। वहीं वक्फ बोर्ड के बिल पर रामभद्राचार्य ने कहा कि अभी मुझे इस पर कुछ बोलना सही नहीं होगा, लेकिन मुसलमान लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन ही बताते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहा है सुनिए। सारे नियम, पहली बात है कि सरकार बदलाव के लिए अभी प्रस्ताव ला रही है, उस पर अभी कुछ बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप उसको पहले लाने दीजिए प्रस्ताव। एक तो जहाँ चाहते हैं वहीं कहते हैं मेरी ज़मीन है, तो पहली बात तो सारी ज़मीन का इनके अधिग्रहण हो जाना चाहिए। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होता। मेरा तो मंतव्य है कि पूरी इनकी ज़मीन ग्रहण कर लेनी चाहिए सरकार को, अब कठोरता से इनसे निपटना चाहिए। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।